अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक हैं या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मालिक रेयान बिन वलीद ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब: मालिक रेयान बिन वलीद ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिस्र आमद पर इस्लाम कबूल किया। सवाल: कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब: वज़ू का पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है। सवाल: दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब: खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है? जवाब: आंखें हैं जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है। सवाल: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के रिश्ते में चचाज़ाद भाई थे। सवाल: कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए किस मौज़े के दिखाने की शर्त पेश की थी? जवाब: पहाड़ी से गाभिन ऊँटनी पैदा हो और वो फौरन ही अपने बराबर का बच्चा जने। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज़ किस किस ने सुनी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया इस सतून का नाम इस्तवान हनाना है और इसके रोने की आवाज़ सब सहाबा कराम ने सुनी। जुम्मे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे टेक लगाते थे। सवाल: इबलीस अपने लश्कर समेत ज़मीन पर कब से रहने लगा? जवाब: जब जिन्नात ने ज़मीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो इन पर दूसरे आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा गया। इनमें इबलीस भी था जो इनका सरदार था। सवाल: बहरे कज़्ज़म पार करके वादी सना में जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले पहुंचे तो इनको खाने की ज़रूरत पेश आई। इस पर अल्लाह पाक ने इनको कहाँ से खिलाया? जवाब: आसमान से पके हुए खाने उतारे।
सवाल, कौन से सहाबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे। सवाल, जन्नत के दरोगा का नाम क्या है? जवाब, जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल मदीना में गुजारे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 10 साल मदीना में गुजारे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल, मदीना मुनव्वरा के आखिरी साहबी कौन से थे? जवाब, मदीना मुनव्वरा के आखिरी साहबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, किसकी बढ़ती हुई कज़ाकी की वजह से अरबों की तिजारत खतरे में थी? जवाब, सिंधी डाकू की वजह से अरबों की तिजारत खतरे में थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में खाने पीने की चीज़ें कौन पहुंचाता था? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में खाने पीने की चीज़ें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी पहुंचाती थी। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में कितने मरीज जमा होते थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में 50-50 हज़ार मरीज जमा हो जाते थे। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस किस्म का अजाब आया? जवाब, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर हवा और आंधी का अजाब आया। सवाल, क़यामत के रोज़ औरतों से नमाज के बाद कौन सा सवाल किया जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज़ औरतों से नमाज के बाद शौहर के हकूक़ का सवाल किया जाएगा। सवाल, किस सूरत में बीवी पर हाथ उठा सकते हैं? जवाब, शौहर की वालदा पर हाथ उठाने की सूरत में बीवी पर हाथ उठा सकते हैं।
सवाल, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के बारे में क्या वसीयत की? जवाब, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के बारे में वसीयत की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया जाए। सवाल, सबसे पहले अज़ाब किस कौम पर आया था? जवाब, सबसे पहले अज़ाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल, ज़मीन पर कौन सी पाक जगह है जहाँ नमाज पढ़ना मना है? जवाब, खाना काबे की छत पर नमाज पढ़ना मना है। सवाल, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की कौन सी सूरत मुबारक नाजिल हुई थी? जवाब, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की सूरत फतह नाजिल हुई थी। सवाल, जहन्नुमी के लिए खाने और पीने की कौन कौन सी चीज़ हराम कर दी जाएगी? जवाब, जहन्नम में जहन्नुमी के लिए मीठे पानी का एक कतरा और खुश्क जायका खाने का एक लुक़्मा तक हराम होगा। सूरत अराफ की आयत नंबर 50 में है कि जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो या जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों के लिए हराम कर दी हैं। सवाल, दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है? जवाब, दज्जाल इस वक्त मदीना के मशरिक में मौजूद है। सवाल, किस नमाज को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी क़ज़ा हराम है? जवाब, नमाज जुम्मा को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी क़ज़ा हराम है। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी कोई मादा नहीं होती? जवाब, खच्चर है जिसकी कोई मादा नहीं होती। सवाल, सैफुल इस्लाम किस मोअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब, सैफुल इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल, कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है?
जवाब, शौहर से अच्छा सलूक करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाल, हजरत जर्जीस ने काफरों के इसरार पर किस मौज़े का एहतमाम किया? जवाब, हजरत जर्जीस ने काफरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौज़े का एहतमाम किया। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का जिंदगी में कितनी मर्तबा दरूद पढ़ना फर्ज है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का जिंदगी में एक मर्तबा दरूद पढ़ना फर्ज है। सवाल, कुरान करीम के पहले हाफिज कौन थे? जवाब, कुरान करीम के पहले हाफिज हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल, दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसको हर कोई लफ्ज ब लफ्ज याद कर सकता है? जवाब, कुरान मजीद है जिसको हर कोई लफ्ज ब लफ्ज याद कर सकता है। सवाल, इंसान के किस अमल से इसका दिल धड़कना बंद हो जाता है? जवाब, इंसान जब छींकता है तो 1 सेकंड के लिए इसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र तो बनता है। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, 8 हिजरी के शुरू में हुआ। सवाल, किस वक्त नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है? जवाब, खाना काबा के तवाफ़ के वक्त नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है। सवाल, किस मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है? जवाब, जापान में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हैं? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन हैं। सवाल, किसके दौर में अरबी को सरकारी ज़बान की हैसियत मिली? जवाब, अब्दुल मलक के दौर में अरबी को सरकारी ज़बान की हैसियत मिली। सवाल, गुज़श्ता दौर में हबशों के बादशाह का लक़ब क्या होता था?
जवाब, हबशियों के बादशाह का लक़ब गाना होता था। सवाल, वो कौन था जिसने दोबारा घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? जवाब, सराका बिन जशम ने। सवाल, क्या नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है? जवाब, जी नहीं। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल आखिर किसने दिया था? जवाब, हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया था। सवाल, वो कौन सी औरत है जिसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती? जवाब, वो औरत जिसका शौहर इससे नाराज़ हो। शौहर को नाराज़ करने वाली औरत जितनी मर्जी इबादत कर ले, अलगर्ज कोई भी नेक अमल करे, इसका कोई भी अमल कबूल नहीं जब तक इसका शौहर राज़ी ना हो जाए। सवाल, वो कौन से नबी है जिनके जनाजे के साथ 40,000 उलमा राहिबीन थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, कितने बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है? जवाब, 4 बादशाहों ने, जिनमें 2 मुसलमान हैं, एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत जुल्करनैन, और 2 काफर हैं, बख्त नसर और नमरूद बिन कनान। सवाल, वो कौन सा नेकोकार है जो गुनहगार से भी बदनसीब है? जवाब, वो इंसान जो मेहनत करके नेकियां करता हो और साथ रियाकारी करे। सवाल, कौन सी नेकी करने वाले इंसान की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं? जवाब, मोमिन का दिल खुश करने वाले इंसान की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। सवाल, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी कस्तूरा कबीले से था। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।